तो लास्ट पार्ट में हमें पता चला था कि पॉल असल में गुआनमिंग सेक्ट का सुप्रीम मास्टर मो जिनली है। इधर होली स्पिरिट टावर में जिन की मुलाकात चार्ल्स से हुई थी, जहां उसने उसे बताया था कि लीजा उससे नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि जिन ने उसके फादर को मारा है। इसके बाद चार्ल्स और जिन के बीच फाइट होने लगी थी, जहां जिन चार्ल्स को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो दोनों टावर से बाहर आ गए थे, जहां जिन होली लीफ लेकर डीमन एम्पर को दे देता है। साथ ही जिन वहीं बैठकर स्पेस ओरिजिन की पावर को सीखने लगा था। इधर दूसरी तरफ लीजा को स्वॉर्ड सेट का सुप्रीम मास्टर बताता है कि जिन जियामू वर्ल्ड से बाहर आ चुका है। साथ ही वो उसे जिन को खत्म कर देने के लिए कहता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि चार्ल्स सुप्रीम मो को बता रहा था कि मैंने जिन की आइडेंटिटी सबको बता दी है कि हाउस सुहाई ही असल में जिन है, इसलिए वूजी वर्ल्ड के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर सुप्रीम मो उससे कहता है कि तुम मेरे क्लोन से ज्यादा होशियार हो। अब वो उसे गले से उठाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने ट्रेजर और हब वेस्ट करके तुम्हें स्पिरिट किंग के लेवल तक पहुंचाया, पर इसके बाद भी तुम एक लड़के को नहीं हरा सके और बेशर्मों के जैसे मुंह उठाकर मेरे सामने आ गए। लेकिन अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन नाइफ और टाइम कंपास को मर्ज करके अपना मैजिक वेपन रिफाइन कर रहा था। अब कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है, जिसके कारण उसका नया मैजिक वेपन एक हैमर बन गया था। इसके बाद जिन उस हैमर की पावर को चेक करने के लिए उसे जमीन पर हिट करता है, जहां उस हैमर के एक ही अटैक से वहां के आसपास की पूरी जमीन टूट जाती है। तो ये देखकर जिन कहने लगता है कि ये मैजिक वेपन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसका नाम स्टार स्प्लिटिंग हैमर रखता हूँ। इसके बाद वहाँ मिस भी आ जाती है जो कि जिन से पूछती है कि क्या तुम सच में गुआनमिंग वर्ल्ड जा रहे हो, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारी सच्चाई सभी को पता चल गई है, इसलिए बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं डरपोकों की तरह हमेशा इस सिटी में छुपकर नहीं रह सकता, एक न एक दिन मुझे अपने दुश्मनों का सामना करना ही है। तो ये सुनकर मिस उसे ल्यूली सिटी का टोकन देते हुए कहती है कि तुम इसकी मदद से अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हो। तो उस टोकन को लेकर जिन मिस को थैंक्स करता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेस पावर की मदद से गुआनमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करके आ जाता है। इसके बाद वो स्पेस ओरिजिन की पावर की तारीफ करते हुए कहता है कि स्पेस दाव की पावर तो सच में बहुत कमाल की है, जिसकी मदद से मैं काफी आसानी से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आ गया। तभी डिंकन उसे बताती है कि इस ओशन के आसपास बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ कल्टीवेशन करना बहुत फायदेमंद है। उसी वक्त उसकी नजर एक बंदे पर जाती है जो कि वहीं बीच पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी उसे बहुत दर्द होने लगता है। तो जिन अपनी पावर से उसकी मदद करता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। तभी जिन वहाँ आते हुए उस बंदे से कहता है कि तुम फोर्सफुली सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिना अच्छे फाउंडेशन के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बंदा जिन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करते हुए उससे उसका नाम पूछता है। इस पर जिन उसे ल्यूली सिटी का टोकन दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम यैन है और मैं वूजी वर्ल्ड से आया हूँ। तो वूजी वर्ल्ड का नाम सुनकर वो बंदा चौंकते हुए कहता है कि क्या आप मेरे सेक्ट के गेस्ट बनना पसंद करेंगे। इस पर जिन उससे पूछता है कि तुम्हारे सेक्ट का क्या नाम है। तो वो बंदा जिन से अपने सेक्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरा हुआंगफू सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट है, साथ ही वो यहाँ से बस 100 माइल्स की दूरी पर है। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लगता है ये बंदा किसी अच्छे सेक्ट से बिलोंग करता है, शायद मुझे इसके सेक्ट से लीजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। इसलिए जिन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हुआंगफू सेक्ट की एंट्रेंस पर आ गए थे, जहाँ हुआंगफू सेक्ट को देखकर जिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो जगह एक खंडर से कम नहीं थी। अब वो उस बंदे से कहता है कि यही तुम्हारा बड़ा सा सेक्ट है। तभी वहाँ एक बंदा आते हुए उस बंदे से जिसका नाम हान चैन था उससे कहता है कि तुम यहाँ किसे लेकर आए हो। वही जिन उस बंदे को देखकर कहता है कि ये तो देखने में बहुत यंग लग रहा है, फिर भी ये सेंट किंग लेवल पर है, इसका मतलब हुआंगफू सेक्ट के अंदर जरूर कुछ खास बात है। तभी हान चैन उसे बताता है कि इसका नाम येन हाई है और ये वूजी वर्ल्ड से आया है। तो वूजी वर्ल्ड का नाम से वो चौंकते हुए नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो जिन को बड़ी रिस्पेक्ट से अपने सेक्ट के अंदर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो सब बैठकर लंच करने लगते हैं, पर जिन वहाँ के सर्वेंट को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे सेक्ट को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई सेक्ट है, फिर भी तुमने इतने अच्छे सर्वेंट को कैसे हायर कर रखा है। इस पर वो बंदा जिन को बताता है कि इसका नाम एमी है और ये कोई सर्वेंट नहीं बल्कि हमारे सेक्ट की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है और कुकिंग करना तो बस इसकी हॉबी है। तभी डिंकन धीरे से जिन से कहती है कि ऐसा लगता है हमें यहाँ कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है।
उसी वक्त वो बंदा जिन से कहता है कि हमारे सेक्ट को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तो क्या आप हमारी मदद करोगे। वो बंदा ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो ल्यूली सिटी का टोकन जो कि उसे मिस ने दिया था वो उस सिटी के खास आदमियों को ही दिया जाता था। इस पर जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो ये सुनकर वो बंदा वहां रखे सभी फूड को उठाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप हमारे गेस्ट नहीं हुए और हमने ये सारा फूड पिछले कई महीनों की सेविंग से लिया था। इसके बाद वो सभी फूड्स को रखने के बाद कहने लगता है कि अगर हमारे सेक्ट में रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तो हम दूसरे वर्ल्ड के तुम जैसे लोगों से कभी मदद नहीं मांगते। इस पर जिन उसे कहता है कि तुम इस सेक्ट और यहाँ के नेचर को बदनाम कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि शायद ये सेक्ट इतना खंडर तुम जैसे डिसेंडेंट के कारण ही हुआ है। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्से में जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन बिना अपने प्लेस से हिले उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वो बंदा जिन के ऊपर क्लाउड राइडिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन से हमला करता है, लेकिन जिन अपने स्काई स्प्लिटिंग हैमर के एक ही अटैक से उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ये कैसा हैमर है जिसके एक ही अटैक से मेरी फैमिली का स्पेशल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तभी एमी भी जिन के ऊपर हमला कर देती है। तो जिन उसे अपने से दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम तो बस सेंट लेवल पर हो, फिर भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त हान चैंट वहां आते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें मेरे सेक्ट मास्टर को मारने से पहले मुझे मारना होगा। तो ये सब देखकर जिन हंसते हुए उस बंदे से कहने लगता है कि भले ही तुम स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दोनों डिसिपल तो बहुत लॉयल है जो कि सेक्ट के तबाह हो जाने के बाद भी इस सेक्ट को छोड़कर नहीं गए। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि हमारे हुआंगफू सेक्ट की ऐसी हालत सुप्रीम मो के धोखे के कारण हुई है। तो सुप्रीम मो का नाम सुनकर जिन चौंकते हुए उससे पूछता है कि कहीं तुम होली गुआनमिंग सेक्ट के मास्टर की बात तो नहीं कर रहे। इस पर वो बंदा उसे बताता है कि मेरी मदर जो कि हमारे सेक्ट की मास्टर और बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी, उनसे सुप्रीम मो ने वूजी वर्ल्ड के खिलाफ फाइट के लिए मदद मांगी। और जब मेरी मदर और सुप्रीम मो वूजी वर्ल्ड के खिलाफ फाइट करने के लिए गए तो सुप्रीम मो ने धोखे से मेरी मदर की जान ले ली, जिसके बाद उसने हमारे सेक्ट के सभी लोगों को भी मार दिया, जिसके कारण हुआंगफू सेक्ट का बस मैं इकलौता पर्सन बचा हुआ हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोनों डिसिपल को कुछ मत करना। तभी एमी जिन के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आने लगती है, लेकिन जिन उसे दोबारा दूर फेंकते हुए उस बंदे से कहता है कि बड़े दुख की बात है कि तुम सुप्रीम मो को मारने का सपना देख रहे हो। और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।